कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोगों के पास जादुई शक्तियां होती हैं। हम नौरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बचपन से खुद को बाकी बच्चों से अलग समझती थी, पर एक दिन कुछ अजीब हुआ और उसकी जिंदगी बदल गई। जब वो 7 साल की थी तो वो अपने कमरे की खिड़की से अपने पड़ोसियों को देख रही थी और तभी उसकी नजर गार्डन में खड़ी एक बिल्ली पर पड़ी। उसी पल अचानक उसकी मूछें उगने लगी और उसने हूबहू उस बिल्ली जैसा रूप ले लिया। तभी उसके पिता कमरे में आए और अचानक नौरी की पीठ में पंख निकल आए और आखिरकार नौरी को अपनी खासियत मिल गई। इस घटना के 6 साल बाद अब नौरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेज एकेडमी में जाने वाली थी, जो कि देश का सबसे मशहूर जादुई स्कूल था। नौरी की बेस्ट फ्रेंड रायना में आग को काबू करने का हुनर था। उसमें काबिलियत बहुत थी, बस उसको खुद पे यकीन नहीं था, जिस वजह से वो अक्सर पीछे रह जाती। लेकिन नौरी हर वक्त उसे एहसास दिलाती कि वो जो चाहे वो कर सकती है। खैर, नौरी भी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाती थी। असल में जब भी वो किसी जानवर का रूप लेती तो अक्सर 2-3 जानवरों को मिलाकर हाइब्रिड बना देती। खैर, कुछ हफ्तों बाद नौरी और रायना बाकी बच्चों के साथ सेज एकेडमी तक जाने वाली बस लेने स्टॉप पर पहुंच गई। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आया और उसने कहा कि वो सभी बच्चों को उनके नए जादुई स्कूल में ले जाने आया है। फिर सभी बच्चों ने अपने माँ बाप को अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे जंगल में घुस गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पोर्टल मिला जो सीधा उन्हें सेज एकेडमी तक ले गया। सबसे पहले बड उस पोर्टल में गया और जल्द ही नौरी और रायना के साथ बाकी बच्चे भी पोर्टल में घुस गए। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल में उनके फोन काम नहीं कर रहे। जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा उनके सामने आई और उसने कहा कि सभी बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। पहला ग्रुप था फजीज, जिनमें उन बच्चों को भेजा जाएगा जो जानवरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगला ग्रुप था फ्लिकर्स, जो अपने हाथों से किसी भी चीज को खींच सकते हैं। इसके बाद द फ्लेयर्स, जो कि आग की शक्ति को काबू कर सकते हैं। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स, जो हवा में उड़ सकते हैं। और 5वां ग्रुप था फजर्स, जो किसी भी जानवर का रूप लेने की काबिलियत रखते हैं। अब क्लासेस शुरू होने से पहले सभी बच्चों को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें प्रोफेसर्स उनकी शक्तियों को जांचकर उन्हें ग्रुप्स में बांटेंगे। सबसे पहली बारी थी फ्लेयर्स की, जिन्हें 2 मीटर दूर रखी एक मोमबत्ती को जलाने का टास्क दिया गया था। सबसे पहले फिलिप नाम का एक लड़का अंदर गया और उसके टेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने उसे एक कार्ड देकर बाहर इंतजार करने को कहा। बाद में जब एलियट की बारी आई तो वो मोमबत्ती नहीं जला सका, क्योंकि उसके हाथ से चिंगारी की जगह धुआं निकल रहा था। प्रोफेसर्स उससे काफी नाखुश थे। खैर, अंत में रायना की बारी थी, जो अपने साथियों में से सबसे बेहतरीन थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी छोटी उंगली से ही मोमबत्ती जला दी। इसके बाद फजीज का टेस्ट हुआ, जिसमें उन्हें कुत्ते से बातचीत करके उससे कुछ सवालों के जवाब पूछने थे। अगर वो कुत्ते के सभी जवाब समझ पाए तो वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों को सामने रखे गमले को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींचना था, लेकिन जब पेपर नाम की एक लड़की की बारी आई तो उसने गमला अपनी तरफ खींचने की बजाय दूर धकेल दिया और वो सीधा दीवार से जा टकराया। इसी वजह से उस बेचारी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उड़ने का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को 30 सेकंड के लिए जमीन से 1 मीटर ऊपर रहना होगा। मगर जब आंद्रे नाम के एक लड़के की बारी आई तो जैसे ही उसने अपना भारी भरकम बैग उतारा तो वो एक ही पल में उड़कर सीधा छत पर जा लगा। उसकी शक्तियां उसके बस में नहीं थी और वो चाहकर भी वापस नीचे नहीं आ रहा था। तब प्रोफेसर्स ने सीढ़ियां लगाकर जैसे तैसे उसकी जान बचाई। आखिरकार अब नौरी के ग्रुप की बारी थी और इस टेस्ट में उन्हें सामने रखी एक बिल्ली को देखकर 6 सेकंड के लिए हूबहू उसके जैसा रूप लेना है। मगर जब नौरी की बारी आई तो उसने अपना रूप बदला तो 2 सेकंड में ही उसकी पीठ में पंख निकल आए, जिसे देखकर सभी प्रोफेसर्स हैरान रह गए। असल में नौरी दोबारा से अपनी शक्ति पर काबू खो चुकी थी। खैर, टेस्ट के बाद उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड मिला। आखिरकार सबके टेस्ट पूरे होने के बाद सभी बच्चे एक मैदान में इकट्ठे हुए, जहां उन्हें अपने कार्ड्स खोलने थे ताकि उन्हें पता चले कि वो किस ग्रुप का हिस्सा होंगे। तब रायना ने देखा कि उसे तो आग फेंकने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया गया था और वो बेहद खुश थी। मगर नौरी ने देखा कि वो फजर्स ग्रुप में नहीं थी, बल्कि उसके कार्ड पर तो यूडीएम लिखा हुआ था, तो उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सा ग्रुप है। खैर, फिर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को कैफेटेरिया में जाकर अपने ग्रुप की यूनिफॉर्म लेने को कहा, पर नौरी को यूडीएम के निशान वाले रास्ते पर जाना होगा। आखिरकार नौरी ने रायना को अलविदा कहा और वो जंगल के रास्ते पर चलते हुए यूडीएम हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई। वहां बड ने उसका स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने एक हॉल में ले गया। जब नौरी उस क्लासरूम में गई तो उसे बाकी बच्चे मिले जो उसकी तरह जादुई टेस्ट में फेल हो गए थे। उन बच्चों को जादू की पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, बल्कि उन्हें देश भर के आम बच्चों की तरह आम तरीके से पढ़ाया जाता।
ये सुनते ही नोरी को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि वो एकेडमी के बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी प्रिंसिपल लिंडा वहां आ गई और उसने बताया कि यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी वो बच्चे जिन्हें सही जादुई शक्तियां नहीं मिली और ना ही इन जादुई शक्तियों का कोई फायदा था। लिंडा ने कहा कि वैसे भी तुम सब कभी अपने जादू का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए सही यही होगा कि वो तब तक यहाँ आम बच्चों की तरह रहें जब तक वो अपना जादू भूल ही ना जाएं। इसके बाद वो वापस असली दुनिया में जाकर आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। फिर उसने बताया कि साल 1939 में रेजिनाल्ड रॉबर्ट्स नाम के एक बच्चे की वजह से स्कूल में ये रूल बनाया गया। वो लड़का शैडो मैजिक यानी काले जादू का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक ऐसा जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। तब उस लड़के के जादू का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर्स और बच्चों ने मिलकर उसे एक खुफिया किताब में कैद कर दिया। ये शैडो मैजिक बिना किसी इंसान के शरीर में घुसे काम नहीं करता। तब लिंडा ने खुलासा किया कि शैडो मैजिक हमेशा यूडीएम के बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है, इसीलिए उन सब को बाकियों से अलग रखा जा रहा है और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत भी इसीलिए नहीं थी ताकि वो अपनी शक्तियां भूल जाएं और ये खतरा टले। खैर उसी दिन चुने गए बच्चों को अपने ग्रुप की क्लासेस में भेज दिया गया। तब रायना को पता चला कि कुछ ही हफ्तों में एनुअल फाउंडर्स डे का फंक्शन होने वाला है। इस प्रोग्राम में 5 नए बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपना जादू दिखाने का मौका मिलेगा। इसके लिए हर प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 सबसे बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच होने वाले मुकाबले में जो जीतेगा उसे ही फंक्शन में जादू करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फ्लेयर्स की प्रोफेसर एर्गॉन ने अपनी पहली क्लास ली, जिसमें उसने रायना को अपनी शक्तियों की मदद से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने को कहा। हालांकि रायना काफी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो टास्क को अच्छे से पूरा कर रही थी। लेकिन तभी फिलिप उसके जादू का मजाक उड़ाने लगा, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गई और अचानक सभी पॉपकॉर्न जल गए। ये देखने के बाद आर्गॉन ने रायना को खूब डांटा। तब हम देखते हैं कि 2nd ग्रेड की लड़की चंद्रा कमरे से बाहर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर फिर अगली सुबह बड अपने स्टूडेंट्स को गार्डन में ले गया और उसने कहा कि आज उनके लिए एक सरप्राइज है। जब उसने शेड का दरवाजा खोला तो नूरी को कुछ झाड़ू दिखाई दी और वो बेहद खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो झाड़ू पर बैठकर उड़ना सीखेंगे। मगर जब उसने उड़ने की कोशिश की तो वो जमीन पर आ गिरी। तब हमें पता चला कि ये सिर्फ मामूली झाड़ू हैं। असल में उन्हें ये झाड़ू लेकर स्कूल का गार्डन साफ करना था। अब नूरी झाड़ू लेकर उस इलाके में पहुंच गई जहां बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। उसने देखा कि प्रोफेसर हान बच्चों को एक खास तरह की बिल्ली का रूप लेना सिखा रही थी। जल्द ही नूरी ने सुना कि आने वाले एनुअल फाउंडर्स डे पर किसी एक बच्चे को सबके सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही नूरी के दिमाग की बत्ती जली और उसने अपने जादू की प्रैक्टिस करने का फैसला किया ताकि वो सबको अपना जादू दिखाकर खुश कर सके और फिर लिंडा उसे बाकी बच्चों के साथ जादू सीखने की इजाजत दे दे। इसके बाद नूरी कोई बहाना करके क्लास के पास जा पहुंची और बिल्ली को अपने हाथ में लेकर उसे बेहद बारीकी से देखा। अब उसने बिल्ली के सभी हाव भाव याद कर लिए ताकि वो पूरे स्कूल के सामने हूबहू इसी बिल्ली का रूप ले सके। मगर तभी अचानक एक बार फिर उसने अपनी शक्तियों पर काबू खो दिया और वो एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गया। प्रोफेसर हान ने तुरंत बड को बुलाकर नूरी को काबू करने को कहा, वरना अगर प्रिंसिपल को इस बात की खबर मिली तो बहुत बुरा होगा। खैर बाद में लंच टाइम के दौरान जब सभी बच्चे कैफेटेरिया में थे तो नूरी ने अपने साथियों को बताया कि उसने उस बिल्ली की हर बारीकी की तस्वीर बना ली है और अब बस उसे अपना शरीर बदलने की प्रैक्टिस करनी होगी। उधर रायना ने जब नौरी को देखा तो वो नौरी से मिलने गई, लेकिन मिस आगन ने उसे रास्ते में ही रोक लिया क्योंकि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से घुल मिल नहीं सकते थे। फिर अगली क्लास में फिलिप ने अपनी शक्तियों से पॉपकॉर्न बना दिए तो प्रोफेसर बहुत खुश हुई और उन्होंने फिलिप को क्लास के सबसे बेहतरीन बच्चे के तौर पर चुन लिया। बाद में रायना कॉरिडोर से दूसरी क्लास में जा रही थी तो अचानक चंद्रा उसके पास आई और उसकी जादुई शक्तियों की काफी तारीफ की। जाने से पहले चंद्रा ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी शक्तियों को और बेहतर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि रायना अपनी क्लास की सबसे बेहतरीन जादूगरनी बनने के लिए रात में भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो एक किताब वापस रखने गई तो अचानक एक काले रंग की किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर गई। रायना ने पास जाकर किताब को उठाया तो पता चला कि ये शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही रायना ने वो किताब खोली तो अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत किताब को वापस रख दिया और अपना सामान लेकर अपने कमरे में वापस जाने लगी, पर जल्द ही उसने देखा कि ये किताब उसका पीछा करने लगी थी।
वहीं दूसरी ओर नोरी अपने हॉस्टल में अपने बाकी साथियों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो 3 सेकंड के बाद कई सारे जानवरों में बदल जाती। फिर अगले दिन रायना ने खिड़की से नोरी को अपने नए दोस्तों के साथ देखा तो वो थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब नोरी उसे भूल चुकी है। तभी अचानक शैडो मैजिक की वो किताब खुद ब खुद उसके बेड पर आ गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। वो एक चैप्टर पर आकर रुके जिसमें अपने अंदर छुपी शक्तियों को उजागर करने की टेक्निक सिखाई गई थी। जब रायना ने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो अचानक उसके चारों तरफ एक काला बादल मंडराने लगा और तुरंत उसके शरीर में घुस गया। फिर कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक हॉल में इकट्ठा हुए। वो सब हर क्लास के 2 सबसे बेहतरीन बच्चों के बीच होने वाले मुकाबले को देखने आए थे। सबसे पहले फ्लेयर्स की बारी थी, जिसमें फिलिप और रायना आमने सामने थे। फिलिप को यकीन था कि वो बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाएगा, मगर रायना ने समय से पहले ही कौन से पॉपकॉर्न बना दिए। फिर प्रोफेसर आर्गन ने पॉपकॉर्न खाए तो वो बेहद खुश हुई, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थे। आखिरकार रायना को फ्लेयर्स की तरफ से एनुअल फाउंडर्स डे पर अपना जादू दिखाने के लिए चुन लिया गया। उसी पल नोरी भी वहां आ पहुंची और उसने कहा कि वो अपना जादू ठीक करने के लिए कई दिन से प्रैक्टिस कर रही है। उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक आखिरी मौका मांगा और तभी एक बिल्ली का रूप ले लिया। इधर प्रोफेसर हान उसका समय नोट कर रही थी, पर 4 सेकंड के बाद ही नोरी की पीठ से फिर से पंख निकल आए और वो अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठी। वो बेहद घबरा गई और इसीलिए लगातार अजीबोगरीब जानवरों में बदल रही थी। तब रायना ने अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश की, पर शैडो मैजिक वाली वो किताब पढ़ने के बाद अब रायना की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी थी और वो भी अपनी आग पर काबू ना पा सकी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जिसमें नोरी की बलि चढ़ने ही वाली थी कि तभी वो अपने असली रूप में आ गई। रायना ने तुरंत उससे माफी मांगी और बड ने नोरी को सहारा दिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बड को खूब डांटा और उसे अपने स्टूडेंट्स को काबू में रखने को कहा, वरना उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद नोरी और उसके दोस्त यूडीएम हेडक्वार्टर्स में लौट आए और वो बेहद दुखी थे, क्योंकि अब वो जिंदगी में फिर से जादू इस्तेमाल करने की उम्मीद खो चुके थे। तब हमें पता चला कि कई साल पहले बड भी उन्हीं की जगह था, यानी वो भी यूडीएम का स्टूडेंट था। उसे इन बच्चों के लिए बुरा लग रहा था तो उसने सबको जंगल में इकट्ठा किया और कहा कि वो वैसे भी इस नौकरी से खुश नहीं है। अब वो यूडीएम के बच्चों के सपने टूटते हुए देखकर थक चुका था, इसलिए उसने इन बच्चों को अपनी खास काबिलियत को अपनाकर उसका सही से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। फिर बड अचानक से गाने लगा और उसकी भाषा समझकर जंगल के कई जानवर उसके पास आ गए। तब ये खुलासा होता है कि बड भी फजी कैटेगरी का यूडीएम स्टूडेंट था। ये देखकर सभी बच्चों को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है। बट बाकियों की तरह बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर जानवरों से बातें करता था। असल में वो छुप छुप कर अपने जादू की प्रैक्टिस करता था ताकि वो उसे भूल ना जाए। अब उसने चारों बच्चों को कल सुबह अपनी जादू की ट्रेनिंग देने का वादा किया। बाद में जब वो वापस लौट रहे थे तो नोरी आज की गड़बड़ के बारे में सोच रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि रायना के जादू में कुछ तो गड़बड़ी जरूर है और इसकी असली वजह पता लगाने के लिए उसने रायना से मिलने का फैसला किया। उधर रायना जब अपने कमरे में पहुंची तो चंद्रा वहां शैडो मैजिक की किताब लिए खड़ी थी। चंद्रा ने कहा कि इसी किताब की मदद से आज उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। रायना को एहसास हुआ कि इस किताब की वजह से आज उसकी बेस्ट फ्रेंड नोरी की जान जाने ही वाली थी और उसने गुस्से में आकर चंद्रा को कमरे से बाहर निकलने को कहा। लेकिन चंद्रा के जाने के बाद वो किताब अपने आप जादू से उसके कमरे में आ गई। रायना ने गुस्से में दरवाजा खोला तो वहीं नोरी खड़ी थी और रायना ने उसी पल उसे गले लगा लिया। लेकिन अब शैडो मैनुअल का सच नोरी के सामने ना आ जाए, इसलिए रायना को उसे कमरे से निकालना पड़ा। खैर अगली सुबह बड अपने वादे मुताबिक अपनी टीम को ट्रेनिंग देने लगा। सबसे पहले उसने आंद्रे की कमर पर पाइप बांधकर उसे कहा कि एक ही लेवल पर खुद को रोकने की कोशिश करे। फिर आंद्रे ने अपनी पीठ से बैग उतार दिया और ऊपर उड़ने लगा, लेकिन अब भी वो अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी तो धीरे धीरे बच्चे अपनी अलग अलग खासियत को अपनाने लगे। अब वो बाकी बच्चों की तरह एक ही तरह के जादूगर नहीं बनना चाहते थे। इसी दौरान उन सब के बीच गहरी दोस्ती भी हो गई और धीरे धीरे वो अपने जादू पर थोड़ा काबू करना सीख गए थे। एलियट ने अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना शुरू किया और पेपर अपनी शक्ति से किसी भी चीज को दूर धकेलना सीख गई। इसके अलावा नोरी खुद को एक ही जानवर के रूप में बांधने की बजाय एक ही समय पर 3-4 जानवरों को मिलाकर नए रूप बनाने लगी। उधर रायना अपने साथियों को मजे करते देख रही थी तो एक बार फिर से चंद्रा उसके सामने आई। रायना ने चिल्लाकर उसे वहां से चले जाने को कहा, पर अब रायना ने वो किताब इस्तेमाल कर ली थी, यानी अब वो दोनों एक हो चुके थे। इधर बाकी सब ने रायना से पूछा कि वो किससे बातें कर रही है,
तब ये खुलासा होता है कि सिर्फ रायना ही चंद्रा को देख सकती है। अब रायना तुरंत अपने कमरे की ओर भागी, पर चंद्रा फिर से उसे परेशान करने लगी। वो जानती थी कि रायना को अपने अंदर छुपी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। चंद्रा ने उससे कहा कि तुम्हारा जादू यहाँ मौजूद किसी भी बच्चे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार रायना के मन में अपने अंदर बैठे डर को हटाकर अपनी असली शक्तियों को हासिल करने की इच्छा पैदा हुई और उसने चंद्रा की बातों में आकर खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में नोरी वहां आई तो उसे पता चला कि रायना पर किसी बुरी शक्ति का साया है, यानी शैडो मैजिक की ताकत सिर्फ यूडीएम के बच्चों को निशाना नहीं बनाती। खैर, अब रायना ने काली शक्तियों की चपेट में आकर एक वैशी आवाज में कहा, जल्द ही पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा, इसलिए अगर नोरी को अपनी जान प्यारी है तो उसे भाग जाना चाहिए। नोरी तुरंत भागकर प्रोफेसर बड के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब नोरी के साथियों ने ये सच प्रिंसिपल को बताने का फैसला किया, लेकिन बड ने कहा कि लिंडा इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने बच्चों को अगले दिन तक इंतजार करने को कहा। उसे विश्वास था कि वो बुरी आत्मा कल यानी एनुअल फाउंडर्स डे के दिन हमला जरूर करेगी। फिर अगली सुबह सभी बच्चे और प्रोफेसर्स गार्डन में इकट्ठा हुए और लिंडा ने रायना को स्टेज पर बुलाया ताकि वो अपने जादू का नमूना दिखा सके। पहले तो रायना ने अपनी जगह पर बैठे हुए ही आग से हवा में अक्षर लिखकर सबका स्वागत किया। फिर उसने खड़े होकर कहा कि उसने आज के लिए कुछ खास तैयार किया है। तभी अचानक उसने अपने हाथ में बहुत ही बड़ा आग का गोला बनाया और रायना की परछाई बड़ी होते हुए पूरे गार्डन में फैल गई। फिर उसके अंदर से एक डरावनी आवाज आई जिसने कहा कि वो इतने सालों के इंतजार के बाद लौट आया है। ये सुनते ही प्रोफेसर समझ गए कि ये वही आत्मा है जिसने कई साल पहले रेजिनल को वश में किया था। तब सबको एहसास हुआ कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम के बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाता। अब इस राक्षस को सब कुछ तबाह करने से रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गन और उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक विशाल आग के गोले से उस पर हमला किया, लेकिन उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर फजीज ने जानवरों को बुलाया ताकि वो इस राक्षस का मुकाबला कर सकें, मगर वो भी उससे डरकर भाग गए। इसके बाद शेप शिफ्टर्स ने अपना रूप बदला ताकि वो राक्षस पर हमला कर सकें, लेकिन उन्होंने ऐसे जानवरों का रूप लिया था जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब सभी बच्चों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अंत में यूडीएम के बच्चे सामने आए। पेपर ने अपने हाथों से जबरदस्त जोर लगाया जिससे राक्षस पीछे खिसकने लगा। फिर एलियट ने धुएं की एक दीवार बनाई ताकि राक्षस कुछ देख न सके। उधर आंद्रे हवा में उड़ गया ताकि वो राक्षस का ध्यान भटका सके और इसी दौरान नोरी ने एक भयंकर जानवर का रूप लिया जिससे वो राक्षस पर हमला करने वाली थी। आखिरकार लिंडा ने सभी बच्चों को अपनी शक्तियां मिलाकर एक साथ राक्षस पर धावा बोलने को कहा, लेकिन नोरी ने किसी को भी उसके करीब आने से मना कर दिया। वो जानती थी कि इस राक्षस के पीछे थी उसकी बेस्ट फ्रेंड रायना। अब उसने खुद अपनी जान खतरे में डाल दी ताकि रायना राक्षस पर काबू कर सके। राक्षस नोरी पर हमला करके उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसके अंदर से एक जबरदस्त आग के गोले का धमाका हुआ जिससे वो राक्षस वहीं भस्म हो गया। नोरी ने देखा कि आखिरकार रायना शैडो मैजिक से आजाद हो गई थी, जिसके बाद उसने चैन की सांस ली और रायना को गले लगा लिया। आखिरकार यूडीएम के बच्चों ने मिलकर सेज एकेडमी को तबाह होने से बचा लिया था और इसी दिन के बाद से यूडीएम प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब यूडीएम के बच्चे भी बाकियों के साथ मिलकर अपने खास जादू का इस्तेमाल करना सीखने लगे और इधर बड को भी एक फुल फ्लेज प्रोफेसर बना दिया गया जो कि अब बच्चों को अलग तरीकों से जानवरों से बात करना सिखाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।